हुआ तब से बरेली शहर के कोई भी स्कूल नहीं खुले हैं और बच्चे शिक्षा से वंचित होने लगे हैं। ऐसे में प्राइमरी स्कूल डबौरा गंगापुर की हेड टीचर ने अभिनव प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों की माताओं को स्कूल बुलाकर साक्षर बनाने की मुहिम शुरू की। 1 महीने में उन्होंने अपने स्टाफ व छात्रों की मदद से 51 महिलाओं को हस्ताक्षर करना सिखा दिया। देखिए रिपोर्ट। अब घा में भी आ की आवाज आ रही है, ई की आवाज आ रही है। ई तो नहीं आ रही है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? तो क्या हो गया? राधा। कोरोना काल में छात्रों को स्कूल आने की मनाही थी। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही छात्रों को शिक्षा दी जा रही थी। ऑनलाइन कक्षाओं से समय निकालकर हेड टीचर दीपमाला पांडे ने पहले गांव का सर्वे किया, जिसमें 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की लगभग 80% महिलाएं निरक्षर मिली। ये महिलाएं शिक्षक अभिभावक बैठक हो या स्कूल प्रबंध समिति की बैठक, सब जगह अंगूठा ही लगाती थी। आखिर इन्हें हस्ताक्षर सिखाने का अभियान शुरू किया गया। शुरू में महिलाएं इस अभियान से जुड़ने में संकोच कर रही थी। दीपमाला ने उनका मनोबल बढ़ाया, जिसके बाद अब ये महिलाएं अपने नाम के साथ साथ हस्ताक्षर भी कर लेती हैं। साथ ही साथ वर्णमाला के शुरुआती शब्द भी पढ़ लेती हैं। दीपमाला की मुहिम से जुड़कर अभी तक 51 महिलाएं अपने हस्ताक्षर करना सीख चुकी हैं। अब इन महिलाओं को पूरी हिंदी वर्णमाला के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला भी सिखाई जाने लगी है। अभी तो हम लोग काफ़ी इनिशियल स्टेज पे हैं और अभी हमने सिर्फ जो लेडीज़ हैं, जो बच्चों की मम्मियाँ हैं, उन्हें नाम लिखना सिखाया है और वर्णमाला के कुछ अक्षर जो हैं वो पहचानने सिखाए हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको इन चीज़ों का? शुरू में तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था, सिर्फ 2-3 फीमेल्स थी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और सीखा, लेकिन उनको देखने के बाद जो बाकी की फीमेल्स जो वो मोटिवेट हुई और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उनकी मदर्स जो है वो नाम लिख सकती हैं। तो बच्चों में जो एक कंपटीशन था कि हाँ मेरी मम्मी नाम लिख सकती हैं, तो उन्होंने भी अपनी मदर्स को मोटिवेट किया, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद। वहीं इस मुहिम से जुड़कर गांव की महिलाएं भी काफी खुश हैं। गांव की महिलाओं का कहना था कि जब हम यहां पर आते थे और मीटिंग में शामिल होते थे तो हम हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाते थे, जिससे हमें काफी शर्म आती थी। पर मैडम के प्रयास से अब हम हस्ताक्षर करना सीख गए हैं और बैंक में भी अब हम हस्ताक्षर करते हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे भी हमें सिखाते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें 2 महीने हो गए। क्या नाम है उन मैडम का जिन्होंने आपको शिक्षित किया है? दीपमाला मैडम। कब से आपको वो पढ़ा रही हैं? 2 महीने हो गए। इसमें कोरोना काल से अब तक उन्होंने लगातार आपको शिक्षित किया है? हाँ, हमारे घर पे जाके उनने शिक्षित किया है। तो अब आप कितना कुछ सीख चुकी हैं? हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने बैंक पे किताब पे नाम लिखना सीख लिया और उसे भी पढ़ना सीख गए हैं। मैडम ने और हमारे बच्चों ने हमें सिखाया है घर पे। 2 महीने हो गया है। और क्या नाम है उन मैडम का जिन्होंने आपको शिक्षित किया है? दीपमाला। और वो इसी विद्यालय की मैडम हैं? हाँ, तो कब से आपको वो पढ़ा रही हैं? मुझको 2 महीने हो गए हैं। मुझको सब कुछ सिखा दिया, नाम डालना सीख लिए। अब आप जितना उन्होंने पढ़ाया है उससे आप कितना कुछ आगे आपको मदद मिलेगी? बहुत सब कुछ सिखा दिया मैं। आपको अपना नाम साइन करना? हाँ, सब साइन कर लिया मैंने। 2 महीने हो गए, नाम भी डाल लेते हैं, बैंक खाता का नंबर भी डाल लेते हैं। यहाँ 2 महीने हो गए। अच्छा, यहाँ पर आपने मैडम ने आपको क्या क्या पढ़ाया है? हमें हमारा नाम सिखाया और अपनी तरफ से बहुत कोशिश की समझाने की, हमें बताने की। कब से आप यहाँ पर आ रही हो? 2 महीने और काफ़ी समय हो गया ऐसे। कोरोना समय में भी जब हाँ। कोरोना काल था तब भी मैडम ने आपको हाँ, घर पे जाके बताती थी। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर दीपमाला के प्रयास से गांव की 51 महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, उससे कहीं न कहीं दीपमाला ने उनके जीवन में शिक्षा की ज्योत जलाने का काम किया है, जो आगे चलकर पूरे गांव को प्रकाश से भर देगा। वहीं अगर दीपमाला जैसी और भी शिक्षित महिलाएं आगे आएं और इन अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करके समाज में आगे बढ़ाएं, तो हमारा देश और भी ज्यादा उन्नति की ओर अग्रसर होगा। बरेली से के न्यूज इंडिया के लिए शानु कुमार की रिपोर्ट। भारतीय